हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए 315 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही कोई तेज़ी थी ना ही कोई गिरावट थी। आज सेंसेक्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था, कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं, कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियों में आज बहुत बड़े करेक्शन हमें देखने को मिले हैं। लेकिन हिंदुस्तान जिंक पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो 315 की रेंज में ये अटका हुआ है। अगर 310 से ऊपर आता भी है, वापस नीचे आता है, फिर वापस वहीं पे चला जाता है। तो ये अटक रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, बेस बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे इस कंपनी को लेकर के, काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पर। दो बड़े ग्रुप्स यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। पहले तो वेदांता जो इसके प्रमोटर है और दूसरा गवर्नमेंट जिसकी हिंदुस्तान जिंक में 29% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, और दोनों ही आमने सामने हैं और उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ चुका है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार दिखाई थी, बाद में फिर से जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 4.5% की तेज़ी है। लेकिन अगर डिविडेंड को भी यहाँ पर अगर हम काउंट कर लेते हैं तो पैसा काफ़ी अच्छा खासा बना है लोगों का। अगर हम देखें तो इस बीच एक बड़ी रफ्तार आई थी, 375 से भी ऊपर शेयर गया था। 5 साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5% का ग्रोथ है। लेकिन अगर डिविडेंड को काउंट कर लेंगे तो पैसा बना है लोगों का, और ख़ास करके उन लोगों का जिनकी बाइंग प्राइस काफ़ी नीचे के लेवल पर थी, उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा बना है। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए हिंदुस्तान जिंक को लेकर, तो जैसे कि मैंने कहा कि दिक्कत थी यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक में क्या था कि भैया जो वेदांता है वो प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक के हाल फिलहाल में, और वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस था वो चाहता था कि हिंदुस्तान जिंक को हम बेच दें, ठीक है। लेकिन सरकार ने बोला जी नहीं खरीद सकते, और $3 बिलियन की कैश डील होने वाली थी। ये इतनी बड़ी डील होने वाली, सरकार ने मना कर दिया कि जी नहीं, आप नहीं कर सकते हैं ये डील। और जैसे ही ऐसा हुआ, हिंदुस्तान जिंक के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिली। जो वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए कि अगर ये डील नहीं होगी तो हिंदुस्तान जिंक में कोई तरक्की नहीं होगी ज़्यादा। और ये भी काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट था। शेयर गिरता चला गया और ऐसे में गवर्नमेंट सामने आई और ये बोला कि हम तो अपनी होल्डिंग बेचने वाले थे, लेकिन आपने ये बोला और शेयर में गिरावट आ गई, और इसलिए अब हम अपना प्लान डीले कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। और देखो सरकार प्लान कर रही है हिंदुस्तान जिंक से एग्जिट लेने का, ठीक है, लेकिन वो तब करेगी जब उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। और अगर अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट तब तक इसको होल्ड करके रखेगी। और वेदांता भी चाहता है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपनी होल्डिंग को हिंदुस्तान जिंक में से बेचे, ताकि वो अपने फैसले खुद कर पाए। देखिए जिस दिन सरकार ने एग्जिट करी ना यहाँ से, थोड़ी सी भी होल्डिंग अपनी यहाँ से कम कर ली, अपना पावर कम हो गया गवर्नमेंट का यहाँ पर, तो याद रखिए वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का बिजनेस है वापस से बिकने के लिए आ जाएगा हिंदुस्तान जिंक के पास, क्योंकि वेदांता ने अभी तक कोई और बायर ढूंढा नहीं है इसके लिए। जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें, एक महीने में कोई रिटर्न नहीं बना है। 6 महीने में यहाँ पर 7.5% का रिटर्न बना ज़रूर है। अगर डिविडेंड को काउंट करेंगे तो और भी ज़्यादा पैसा बनना है, क्योंकि डिविडेंड अगर हम देखें तो तकरीबन 40 रुपये का डिविडेंड की पे कर चुका है 4 महीनों में, और ये बहुत बड़ी बात है। 40 रुपये का डिविडेंड पे कर चुका है ये। एक साल में अगर हम देखें तो 4% का ही ग्रोथ नज़र आया। 3 साल में 75% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर, तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी उतना ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी उतना सस्ता भी आप नहीं कह सकते। कंपनी का जो पी रेशियो 12.6 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। करंट रेशियो अगर हम बात करें तो वो अच्छा है, 3.94 का है। लो डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब काफ़ी कम है, 0.09 के आसपास का है। क्विक रेशियो अगर आप देखोगे तो 3.61 के करीब का देखने को मिल रहा है। आरओई अगर आप देखो अच्छा है, 28.92। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 5.81 का। मार्केट कैप देखोगे तो 1,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड बहुत अच्छा पे करा है। इसी साल अगर आप देखो
तो पहले 13 रुपये का पे किया, फिर 26 रुपये का पे किया, 39 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर चुका है ये। और इस डिविडेंड से सबसे ज़्यादा जिसका फ़ायदा हुआ वो वेदांता लिमिटेड है, क्योंकि वेदांता प्रमोटर है, 64-65% की होल्डिंग वेदांता के पास देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ डिविडेंड से निकाल लिए, और ये बड़ी बात है। और जहाँ तक बात करें 2022 की, तब भी पहले 21 रुपये का डिविडेंड पे किया था, फिर 15 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। 2021 में देखो तो 18 रुपये का डिविडेंड पे किया था। तो साल दर साल डिविडेंड बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और इस डिविडेंड से फ़ायदा किसका हो रहा है? वेदांता का भी ज़्यादा फायदा हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वेदांता को यहाँ पर मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, ख़राब नहीं थे। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो थोड़े बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 8,500 करोड़ के रेवेन्यू ख़राब नहीं है मार्च क्वार्टर के। रीज़न सिंपल है कि जब पहले आपको 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे, क्योंकि देखो यार तब ना मेटल सेक्टर में तेज़ी थी। तेज़ी की वजह ये थी कि जो डिमांड थी ना, चाइना लॉकडाउन में था, डिमांड भारत की तरफ लौट रही थी, तो फ़ायदा हो रहा था। अभी वो डिमांड में श्रिंक हमें देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो 2,585 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, खराब प्रॉफिट नहीं है। जो कि पहले थोड़ा सा कम था, 2,155 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले बढ़ा ज़रूर है। लेकिन साथ में ये भी देखो कि पहले और ज़्यादा था, हालांकि वो कम हुआ है, कम ज़रूर हुआ है। लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करूँगा तो 2022 में 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका नेट सेल्स था, जो पहले 22,000 करोड़ हुआ करता था। प्रॉफिट भी देखो तो बढ़ा है, लेकिन अभी देखना होगा कि कितना और ज़्यादा बढ़कर आता है ये। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो कंपनी में सबसे पहले अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग, क्योंकि सारा गेम यहीं पर हो रहा है, 64.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? प्रमोटर है वेदांता। और मार्च तक वेदांता की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी, उनमें से गिरवी रखे हुए शेयर 87.59% का स्टेक गिरवी था। लेकिन अभी वेदांता ने और स्टेक गिरवी रख दिया है, और 2.40% का स्टेक वेदांता ने गिरवी रखा है हिंदुस्तान जिंक का। और तकरीबन अभी 91% तक की वेदांता की जो हिस्सेदारी है वो गिरवी पड़ी हुई है हिंदुस्तान जिंक में। तो यहाँ पर अपडेट होगा जब नेक्स्ट क्वार्टर का जून का आपको देखने को मिलेगा, तब आपको ये 87.59 से आपको बढ़ता हुआ 91% देखने को मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप देखो तो गिरवी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। पहले 86.05 थी, बाद में 87.59 थी, अभी 91% हो गई है। पर हालांकि अगर हम बात करें तो बहुत कम क्वांटिटी पब्लिक के पास है, क्योंकि 64.92% किसके पास है? प्रमोटर के पास है। प्रमोटर बेचने वाले हैं नहीं। गवर्नमेंट के पास 29.55% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट ओएफएससी लेकर आएगी, गवर्नमेंट ओपन मार्केट में बेचेगी नहीं इसको। तो ये दोनों क्वांटिटी तो हो गई फ्रीज। तो बाकी की जो बची क्वांटिटी है उसमें ही खेलना है सबको। बाकी की जो बची हुई तकरीबन 5.5-6% की क्वांटिटी है, उसी में सबको खेलना है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी के पास अनदर 2.88% की होल्डिंग है। तो ये भी ज़्यादातर बिकती नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेटिक ही रहती है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की भी 0.06% की छोटी होल्डिंग है, ये थोड़ी बहुत बिकवाली होती है। एफआई के पास भी बहुत कम होल्डिंग है, 0.80% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 1.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो मतलब वॉलेटिलिटी इसलिए बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ हिंदुस्तान जिंक की, देखिए आने वाला दौर अगर थोड़ा सा और मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा और मुश्किल होगा। अगर पूरा बाजार गिरता है तो यहाँ पर भी आपको हल्के फुल्के करेक्शन देखने को मिलेंगे। बाजार ने पिछले कुछ टाइम में इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी है कि यहाँ से एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ मुझे लगता है कि आने वाला है आने वाले दौर में बाजार में। और ऐसे में हिंदुस्तान जिंक भले ही अच्छी कंपनी है, अच्छे खासे मौके देने वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, मुझे लगता है कि 280-285 रुपए के आसपास अगर आपको हिंदुस्तान जिंक का शेयर मिलेगा तो खरीदारी के अट्रैक्टिव मौके जो हैं वो उसी लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये शेयर आपको 280-285 के आसपास मिलता है, वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगेन 2 बार ऑलरेडी पे कर चुका, लेकिन शायद और भी ज़्यादा डिविडेंड ये पे करेगा, हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ भी शायद ये पे कर सकता है, शायद पे कर सकता है। तो इतना ही कहूँगा आपसे। कंपनी में जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। अगर आप आज से 1 साल बाद भी देखो तो भी शायद आपको ये 300 रुपये के आसपास नज़र आ जाए, लेकिन हो सकता है कि इस बीच ये आपको
और 30-40 रुपए का डिविडेंड पे कर चुका हो। तो मैं यही कहूँगा, नज़र होनी चाहिए ऐसी कंपनियों के ऊपर, लेकिन ख़रीदारी तभी करें जब आपको ये सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब ये महंगा मिल रहा हो। बाकी मर्ज़ी आपकी है। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रेड ब्रिलियंस करके ये पोर्टल है, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।